आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में और हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में आज वोटिंग हो रही है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये वोटिंग सुबह से जारी है। कुल 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन 90 विधानसभा क्षेत्रों में 464 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। काफी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। इस चुनाव के दौरान वोटिंग में अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं और अलग अलग जगहों की तस्वीरें और जानकारियां भी हम लगातार आपको दे रहे हैं। रमेश सिंह हमारे संवाददाता सोनीपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह की वोटिंग हो रही है? करीब करीब 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। रमेश जी, बिल्कुल, आप देखिए कि इस समय हम पोलिंग बूथ के अंदर हैं। अभी लोग यहां से मतदान करके निकले हैं। देखिए इनके हाथों में स्याही है। मैम ने भी मतदान किया है। तो पोलिंग बूथ पे अभी कोई भीड़ नहीं है। बहुत सुचारू रूप से मतदान हो रहा है। लोग आ रहे हैं, घरों से निकल के अपना मतदान कर रहे हैं, जा रहे हैं। दोपहर बाद जिस तरह से लोगों का कहना है कि खाना पीना बना के निश्चिंत होके फिर मतदान करने एक साथ भीड़ आएगी और उसके बाद एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे, जब आप मतदान कर रहे थे तो क्या विचार चल रहा था आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में? तो यही चल रहा था कि देश का चुनाव है ये और प्रदेश का चुनाव है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार महिलाओं के मुद्दे को बनाया कांग्रेस ने और कांग्रेस लगातार महिलाओं के मुद्दे, उसमें महिला का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है? महिलाओं का मुद्दा देखो, शुरू से ही एक बड़ा मुद्दा होता है। महिलाएं देश का निर्माण करने में सहायक होती हैं, ठीक है। तो महिलाओं का जब प्रोग्रेस होगी, उत्थान होगा, तो देश का बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो है देश का विकास निश्चित है। विनेश फोगाट एक बड़ा मुद्दा थी और लगातार उनको कांग्रेस हर जगह प्रचार करा रही थी। महिलाओं पे उनका अपील कितना जाएगा? जो अपील करी थी महिलाओं के लिए ये अपील जाएगी कि सबसे पहले उनकी सुरक्षा, ठीक है। महिलाओं को अगर सुरक्षित किया जाएगा तो महिला उन बुलंदियों को छू सकती हैं जिनको हमें एक सपनों के लिए, सपनों का भारत सोचते हैं, वो महिलाओं के विकास से संभव हो सकता है। कि महिलाओं की सुरक्षा हरियाणा में अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उतनी नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश जारी है। अगर सरकार ऐसे ही प्रयास करती रहेगी, कार्यरत रहेगी, तो मुझे लगता है कि ये चरम पर जाएगी और महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुद्दे लेके हमारे साथ और भी लोग आ रहे हैं। आप हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या है। पोलिंग बूथ पे लोग आ रहे हैं और अपना पोलिंग बूथ पे मतदान कर रहे हैं। आप पहली बार मतदान कर रही हैं? नहीं जी, दूसरी बार। पहली बार लोकसभा चुनाव में किया था और अब विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि हमारे मतलब क्या मन चल रहा है कि कैसी सरकार बनेगी? और जिस तरह से विनेश फोगाट एक कांग्रेस के लिए थी, महिलाओं में जो उन्होंने अपील की, हर जगह उन्होंने प्रचार किया, उसका कितना असर है? ऐसा है सर, सबकी अपनी अपनी इच्छा है ना। कोई अभी कांग्रेस को कर रहा है, कोई बीजेपी को कर रहा है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। कोई वो बिल्कुल, जिस तरह से मतदान गोपनीय होता है वैसे ही कोई बात स्पष्ट नहीं कर सकता कि वो किसके पक्ष में है। पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो हरियाणा का जो मतदाता है वो सुबह से मतदान कर रहा है। सुबह 7 बजे से ही आप देखिए कि मतदान केंद्र पर लोग आ रहे हैं। हर उम्र के लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो हैट्रिक बीजेपी चाहती है कि वो होगी या फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये जब मतगणना होगी उसके बाद पता चलेगा। पर सबसे बड़ा सवाल जो है कि मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुद्दे कई उठे चुनाव प्रचार के दौरान, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी, और इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश भी की गई गठबंधन बनाकर, चाहे वो जेजेपी हो, बीएसपी हो या आईएनएलडी हो या आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो। तो ये सब लोग बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला हो, बहुकोणीय मुकाबला हो। वो आपको दिख रहा है क्या रमेश जी? भी कि हम सुबह से ही मतदान केंद्रों में, उससे पहले भी जब हरियाणा के प्रचार के समय में रहे, वहां कहीं भी ये पार्टियां दिख नहीं रही हैं। हर जगह द्विपक्षीय है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दो ही पार्टियों के आप देखिए इसके बाहर जो पोस्ट है वो भी दो ही पार्टी के बने हैं, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के। तीसरे पार्टी के एजेंट भी नहीं दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं जो तीसरे एक था कि आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, वो कहीं दिख नहीं रहा है।
और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि जो वोट बंटना था वो कांग्रेस का बंटना था। तो वोट जो कांग्रेस को अगर एक साथ मिलता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। एक चीज़ और आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार जिस तरह का चुनाव था 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन 2019 में उसे बड़ा टफ फाइट कांग्रेस ने दिया था और बहुत कम का मार्जिन था। 40 सीट बीजेपी जीती थी, 31 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी और जेजेपी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो इस बार उसी तरह का क्लोज आप देख रहे हैं क्या दोनों पार्टियों के बीच में? बिल्कुल, जिस तरह से कांटे की टक्कर है, लड़ाई है और सब एक दूसरे पर जिस तरह से कोई भी अपना जो मतदाता है वो अपनी बातों को रख रहा है कि उसका कहना है। और हर जगह जब हम 10 मतदाता से बात करते हैं तो उसमें से दोनों पक्षों के मतदाता मिलते हैं, जो कांग्रेस की भी बात करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। तीसरी किसी पार्टी की अभी तक किसी ने बात नहीं की है, क्योंकि लोग अपना मत दे रहे हैं और सुबह से ही लोग मतों का अपना आके अपना मतदान कर रहे हैं। तो कांटे की टक्कर है और इसमें कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे या जो छोटे दलों के प्रत्याशी होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हरियाणा की सरकार बनाने में। देखना होगा 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो किसका पल्ला भारी होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैट्रिक बना पाएगी या नहीं। एक समस्या और भी पार्टियों के सामने होती है कि जब वो टिकट बांटते हैं तो टिकट नहीं जिनको मिलता है और टिकट की आस लगाए वो रहते हैं, वो नाराज़ होते हैं। कुछ लोग बैठ जाते हैं नाराज़ होकर, कुछ लोग चुनाव मैदान में बागी होकर खड़े हो जाते हैं या किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और ये दोनों पार्टियों में देखने को मिला है। तो अब ये इसका कोई जो कई जगहों से ऐसे हैं उम्मीदवार जो दोनों पार्टियों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार लिस्ट जारी की थी और उसके बाद बड़े पैमाने पर उनके सरकार के तमाम बड़े नेता जो हैं वो दूसरी पार्टियों का दामन थामे थे, पर अब जो स्थिति है, जो आज की मतदान की स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं सारे लोग एक दूसरे पार्टी में, जैसे जो कांग्रेस से नाराज हुआ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ वो कांग्रेस में शामिल हो गया। आप देखिए कि अंत समय तक अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी में थे और इससे पहले भी वो 4 पार्टियां खुद अपनी पार्टी बना चुके हैं, पहले कांग्रेस यूथ मोर्चा में थे, तो वो कहीं ना कहीं लगातार जो बदलने वाले लोग हैं, जब उनकी जो मांग है, जो डिमांड है, जो टिकट है, जो नहीं कुछ होता असंतुष्ट हो जाते हैं और दूसरी पार्टी उनके हाथों हाथ ले लेती है, क्योंकि दूसरी पार्टी में वो तभी जाते हैं जब उनका टिकट फाइनल होता है। आप आदमपुर की सीट को देख सकते हैं, वहां पे जिस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदले, उस तरह से तमाम ऐसे सीटें हैं जहां कांग्रेस को लगता है कि हाँ, ये या भारतीय जनता पार्टी को, किसी भी दल को अगर लगता है कि सामने वाला प्रत्याशी मजबूत है और वो सीट जिता सकता है, तो वो उस प्रत्याशी को टिकट दे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपसे आगे भी हरियाणा विधानसभा चुनाव की आज वोटिंग जो हो रही है उसके बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रमेश जी, शुक्रिया।